अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाला होता है। क्योंकि विकल्प मन का यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित कर देता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्पष्ट सोच सहज जीवन का आधार है, इसको हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो स्पष्ट सोच होती है वही वास्तव में सहजता प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि जो आगम में भी आचार्य भगवंत ने
माया कसाय के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म कहा है, वही वास्तव में सहज जीवन हुआ करता है। और उस सहज जीवन को प्राप्त करने के लिए उस स्पष्ट सोच को यानी उत्तम आर्जव धर्म को धारण करना आवश्यक होता है। अन्यथा व्यक्ति वचनों से कुछ, मन से कुछ और शरीर से कुछ भिन्न भिन्न ही क्रिया करते हुए अपने जीवन में मायाचारी को धारण करता है, और मायाचारी ही जीवन में वक्रता उत्पन्न करने के लिए, कटुता उत्पन्न करने के लिए कारण बनती है। इसलिए जो ये कहा जाता है स्पष्ट सोच का होना ही सहज जीवन का आधार होता है, ये परम सत्य है। और इस परम सत्यता को ही समझने के लिए और चरितार्थ करने के लिए व्यक्ति को जो निर्णय है, जो सोच है, जो उसका विचार है, स्पष्ट रूप से धारण करने की आवश्यकता है। मतलब किसी भी प्रकार से जो मायाचारी के परिणाम होते हैं कि व्यक्ति सोच कुछ रहा है, कह कुछ रहा है और शरीर से क्रिया भी कुछ विपरीत ही कर रहा है, तो ऐसा किंचित भी करना उचित नहीं हो सकता अगर आप जीवन में सहजता और सरलता को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बिना सरलता के सहजता प्रकट हो ही नहीं सकती। जितनी सरलता आप उस उत्तम आर्जव धर्म से धारण कर सकते हैं, वो भी मायाचारी के अभाव में, वही तुम्हारे जीवन में सहजता लाने का पुरुषार्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए जीवन को सहजता देने के लिए सोच का स्पष्ट होना, यानी मैं स्पष्ट रूप से अच्छा बुरा क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ आदि निर्णय कर लेना, ये ही वास्तव में उस सहजता को, सरलता को देने का आधार या साधन हो सकता है। और इसे चरितार्थ करने के लिए जो हमारा वास्तव में विचार चल रहा है उसे ही विवेक पूर्वक सभी व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित करना, या किसी व्यक्ति के बारे में जो हम वास्तव में सोच रहे हैं उसको ही वैसी ही सोच हमें चरितार्थ भी करनी होगी। अन्यथा जीवन में हम मायाचारी के फल को अवश्य ही प्राप्त कर सकते, पर ये भी ध्यान रखें कि वहाँ पर विवेक का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भले ही सोच स्पष्ट हो पर हमारी भाषा, हमारी जो वचन प्रणाली है वह विवेकपूर्वक होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इसमें विवेक नहीं रहेगा और मात्र स्पष्ट सोच रहेगी तो सरलता और सहजता कभी भी जीवन में आ नहीं सकती। और इस स्पष्ट सोच को जीवन में चरितार्थ करने के लिए आपको मात्र सोच पर ही नहीं, विचार पर ही नहीं, अपितु अपने पूरे दिन भर के नहीं, अपितु जीवन भर के पुरुषार्थ को और विवेक को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जितनी विशालता आप अपने दृष्टि में, अपनी सोच में लाओगे, उतनी ही स्पष्टता सोच में आएगी और उसके निमित्त से जीवन में सहजता और सरलता आप प्राप्त कर सकते। और इसी प्रकार से आप इन स्पष्ट सोच को अपने सहज जीवन का आधार बनाने के लिए चरितार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा गोयल, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल देखने में आ रहा है कि मंदिरों में एक कटोरे में धुले चावल रखे जाने लगे हैं। इस कारण से लोग अब खाली हाथ मंदिर आने लगे हैं या अपने सूखे चावल बदल लेते हैं। थोड़े से चावल डालते हैं और मुट्ठी भर चावल उठाते हैं। तो क्या यह उचित है? और यदि लोगों से कुछ बोलो तो कहते हैं कि हम तो पैसे डालते हैं, तो क्या उनका ऐसा करना सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के अनुसार श्रावकों के लिए मंदिर जाते समय पूर्ण रूप से अपने स्वयं के घर से ही द्रव्य को ले जाने की आवश्यकता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में श्रावक देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते हुए खाली हाथ ना पहुंचे, यही आगम का विधान है। पर वर्तमान में जो विपरीतताएं देखने में आ रही है वह कहीं न कहीं जीव का स्वयं का प्रमाद कह दो या जीव का
अविवेक कह दो, जिस कारण से ये विपरीतताएं आज समाज में अधिकांश रूप से देखने में आ रही है। किसी भी प्रकार से दूसरे की द्रव्य चढ़ाकर जीव स्वयं पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता। और ये जो वर्तमान की व्यवस्था बन रही है, ये तो वास्तव में बिल्कुल ही आगम के विपरीत ही है। क्योंकि मंदिर में रखे हुए चावलों को उठा के चढ़ा लेना या आपकी स्वयं की सूखी द्रव्य वहाँ छोड़ दी, बदले में उठा के दूसरी द्रव्य हमने ले ली, ये आपको पुण्य देने के लिए निमित्त नहीं है। द्रव्य देवशास्त्र गुरु के सामने इसलिए चढ़ाया जाता है पूर्ण रूप से अपनी उस लोभ कषाय का विसर्जन करने के लिए। और जब हम अपने स्वयं के द्रव्य को ही नहीं चढ़ा रहे हैं तो हमें उसका पुण्य कैसे मिलेगा। भले ही आप कह दे या कोई कह दे हम तो उसके बदले में पैसे डाल रहे हैं या बदले में दूसरा द्रव्य दे रहे हैं। दान कभी भी किसी भी प्रकार से बदल के नहीं होता है। आगम में आचार्य भगवंतों ने दान के विषय में कहा है, मुनिराजों को आहार दान की व्यवस्था हो या कहीं भी किसी भी स्थान पर दान की व्यवस्था हो, ये किसी भी प्रकार से किसी सामग्री का अदल बदल करने से, बदलाव करने से नहीं हो सकता। माना कि हम किसी को पैसे दे दे, उसके बदले में कुछ सामग्री खरीदे और वो फिर दान में दे दे, ये किसी भी प्रकार से दान की व्यवस्था नहीं हो सकती। और ये भी ध्यान रखें, पूजा के विषय में भी यही विषय लागू होता है कि हमने अपनी द्रव्य वहाँ पर दे दी, हमने कुछ पैसे दे दिए और वहाँ से बनी हुई द्रव्य थाली हमने उठा ली, हमने पूजा कर ली, आपको उसका पुण्य मिलने वाला नहीं है। विशेष पुण्य श्रावकों को तभी प्राप्त हो सकता है जब कभी वह स्वयं के ही द्रव्य को घर से ले आते हुए मंदिर में उसे व्यवस्थित रूप से प्राशुक करे, शोधन करे, तभी वह आपको विशेष पुण्य देने के लिए निमित्त बन सकता है। साथ में ये बात भी आपको समझनी होगी कि जितना विवेक पूर्वक आप वस्तु का, द्रव्य का, उस चावल आदि का शोधन करते हैं, उतना विवेक पूर्वक शोधन अन्य कोई भी व्यक्ति, जैसे कि पुजारी आदि बना रखे जाते हैं, वे कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि उनके लिए तो मात्र वह एक व्यवसाय है, मजदूरी में वे अपने उस कार्य को करते हैं। द्रव्य बनाना, धोना, थाली लगाना, ये उनकी तो मजदूरी है, उन्हें द्रव्य मिलता है, पैसे के बदले में वो कार्य करते हैं नौकरी के रूप में। इसलिए आवश्यकता ये नहीं है कि हम कितना द्रव्य दे रहे हैं, बदले में धन दे रहे हैं, पर आवश्यकता आपके पूजन दान के समय में आपके विवेक की है। आप कितने विवेक से ये कार्य कर रहे हैं, उस पे आपका पुण्य पाप निर्भर करता है। अगर किसी अविवेकी व्यक्ति ने द्रव्य धो के रख रही है पुजारी ने, और उसमें माना कि जीव निकला या वह व्यवस्थित शोधन नहीं हुआ था, तो उसको चढ़ाने से आपको विशेष रूप से पाप ही लगेगा, पुण्य के अलावा। इसलिए ये विचार करते हुए वर्तमान की ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है कि चावल को, सूखे चावल को धुले चावल से बदल देना, पैसों के बदले में वहाँ के द्रव्य उठा के पूजन कर लेना, ये आगम की परंपरा, आगम की व्यवस्था नहीं है। श्रावक अपने विवेक से स्वयं द्रव्य घर से ले आए, मंदिर में पहुंचकर उसे विवेक से प्राशुक करे और वही स्वयं के द्रव्य से ही पूजन करे, तो ही स्वयं को पुण्य लग सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से दूसरे की द्रव्य को आपको पुण्य लगने वाला नहीं है। द्रव्य भी मंदिर की, बर्तन भी मंदिर के, चटाई, टेबल, पूजन की पुस्तक, सब कुछ मंदिर के, भगवान भी मंदिर के, पानी, जल, चंदन, सब कुछ भगवान का। आपको किस बात का पुण्य लगेगा। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि द्रव्य चढ़ाते हुए, श्रीफल चढ़ाते हुए मोक्ष फल प्राप्त है, अक्षय पद प्राप्त है आदि कह तो रहे हैं, पर द्रव्य ही हमारी नहीं है, तो हमें पुण्य किस बात का मिलेगा। जिसकी द्रव्य होगी उसको पुण्य मिलेगा और जिसने उसका शोधन किया है उसको पुण्य मिलेगा। इसलिए स्वयं विवेकपूर्वक उसका शोधन करे। जब तक शोधन चल रहा है, जब तक प्रासुकीकरण चल रहा है, तब तक वह विशेष रूप से आपको पुण्याश्रव करने के लिए भी निमित्त बन सकता है। उतना अधिक समय आपको पुण्य प्राप्ति के लिए हुआ है। इसलिए किसी भी प्रकार से, चाहे चुटकी भर हो चाहे मुट्ठी भर हो, ये द्रव्य बदलकर धन के बदले में ये कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। भले ही ये वर्तमान की सर्वमान्य व्यवस्था सभी मंदिरों में और अधिकांश क्षेत्रों में देखने में आती है, पर ये आगम की व्यवस्था नहीं है। ये प्रमादी और आलसी जीवों की ही
व्यवस्था है, इसको आपको किसी भी प्रकार से पुण्य प्राप्त होने वाली क्रिया के अंतर्गत नहीं, अपितु अविवेक से करने वाली क्रिया के कारण से पाप ही प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन केसली मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अरिहंत परमेष्टि 8 प्रातिहार्यों से सुशोभित होते हैं, लेकिन जब साधु परमेष्टि हमारे चौके में आते हैं तो क्या हम प्रातिहार लगा सकते हैं एवं उन प्रातिहार की क्या महिमा है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो 8 प्रातिहार्य हुआ करते हैं वह पूर्ण रूप से अरिहंत परमेष्टि के लिए ही होते हैं। सामान्य किसी भी मुनिराजों के लिए वह प्रातिहार्य नहीं होते। जब मुनिराज अपने ध्यान की विशुद्धि के माध्यम से गुणस्थानों को चढ़ते हुए, वो गुणस्थानों को बढ़ाते हुए जब विशेष उस गुणस्थान को यानी 13वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, अंतरंग में केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, तभी उनके लिए ये 8 प्रातिहार्य, 8 मंगल द्रव्य, समोशरण आदि आदि बहिरंग विभूति प्रकट होती है बहिरंग लक्ष्मी के रूप में। और ये मात्र उन अरिहंत परमेष्ठी जो कि 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान से युक्त होते हैं, उनके ही निमित्त से प्रकट होती है। अन्य किसी भी मुनिराजों के लिए प्रातिहार्य हुआ ही नहीं करते। इतना ही नहीं, जो बनने वाले अरिहंत है उनको भी 12वें 10वें आदि गुणस्थानों में कभी भी इन प्रातिहार्यों की प्राप्ति होती ही नहीं है। प्रातिहार्य जो भी होते हैं वे 8 प्रातिहार्य पूर्ण रूप से अरिहंत अवस्था में ही प्रकट होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से ये अन्य किसी साधु परमेष्ठी को इन प्रातिहार्यों का प्रयोग करते हुए उनको महिमा मंडित कर लेना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित हो ही नहीं सकता। वर्तमान में कई सारे स्थानों में और कई सारे फोटो तस्वीर चित्रों में भी ये देखने में आता है कि मुनिराजों को वह तीर्थंकर भगवंतों जैसा, अरिहंत भगवंतों जैसा भामंडल बनाया जाता है, चमर दिखाए जाते हैं, छत्र लगाए जाते हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये किंचित भी उचित नहीं है। 3 छत्र मात्र अरिहंत परमेष्ठी को ही लगते हैं। हाँ, आचार्य परमेष्ठी को 1 छत्र लगाने की आगम की व्यवस्था है, पर जैसे 8 प्रातिहार्य में उनकी गिनती आती है, उन्हें 8 प्रातिहार्य या 1 प्रातिहार्य मान के नहीं, एक सम्मान का प्रतीक के रूप में उन्हें छत्र लगाया जा सकता है, छतरी लगाई जा सकती है, पर वह 8 प्रातिहार्यों के अंतर्गत या जो अरिहंतों के लिए 3 प्रकार का यानी जो 3 छत्र लगाए जाते हैं वैसा 3 छत्र रूपी प्रातिहार नहीं होता। चमर, भामंडल आदि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रातिहार्य साधु परमेष्ठियों को लगाना उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रातिहार, मैं पुनः कह दूं, मात्र अरिहंत परमेष्ठी का ही प्रतीक है, चिन्ह है, पहचान है। इसलिए सामान्य मुनिराजों को चाहे वे चौके में आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार से किसी मंदिर में, किसी फोटो तस्वीर में उन्हें दिखाने का प्रयास अगर प्रातिहार्यों के साथ किया जा रहा है तो वह आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मात्र ये महिमा उन अरिहंत परमेष्ठी की होने के कारण से उनके लिए ही ये कार्य करना उचित है, अन्य किसी के लिए नहीं। ये महिमा मंडित करना किसी साधु परमेष्ठी को इन प्रातिहार्यों के प्रयोग से ये अतिशयोक्ति हो सकती है, पर अतिशयोक्ति उस अरिहंत परमेष्ठी के अवर्णवाद के रूप में होने से किंचित भी करना उचित नहीं है। उसकी जो विशेष महिमा 8 प्रातिहार्यों की आगम में लिखी है उसे विस्तार से आगम ग्रंथों से समझना होगा। पर जैसे छत्रत्रय यानी 3 छत्रों के द्वारा अरिहंत परमेष्ठी को 3 लोक के स्वामी का परिचय दिया जाता है। चमर जो 64 चमर ढोरते हैं वह उनके लिए विशेष रूप से वह प्रातिहार में ग्रहण किए जाते हैं। इतना ही नहीं, भामंडल में जो 3 भव आदि दिखते हैं
वो भी एक अतिशय उस अरिहंत परमेष्ठी का केवल ज्ञान के निमित्त से स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये जितने भी प्रातिहार्य है, किसी भी प्रकार से प्रातिहार्य आपको अन्य किसी स्थानों पे नहीं लगाने चाहिए, मात्र अरिहंतों के लिए ही उसका प्रयोग होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरविंद जैन मामा, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी सिर्फ दिमाग में चलते कि आखिर इस जीवन को व्यवस्थित कैसे किया जाए, क्योंकि परिवार में कुछ ऐसी समस्या रहती है जिससे तो लोग वहाँ कहते हैं वो कर्तव्य भी जरूरी है, तो आखिर क्या करें महाराज जी, ये हमारा शंका है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने सोच को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, अपने लक्ष्य को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उससे हमें किसकी प्राप्ति करना है, ये सोचते हुए ही हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को और सबको व्यवस्थित कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए भले ही कर्तव्य आवश्यक है, पर हमारा उद्देश्य क्या है, आज हमारी उम्र क्या है, हमारी घर की जिम्मेदारियां क्या है, इनके साथ साथ ही हमें सभी बातों का निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र आंख बंद करके अविवेकी होते हुए धर्म क्रियाएं करना, घर परिवार का त्याग कर लेना या बहुत बड़ा त्याग करते हुए घर से विमुख होकर रह लेना, ये भी पूर्ण रूप से उचित नहीं है। अगर वास्तव में हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना है तो धर्म मार्ग के अलावा अन्य कोई भी साधन हो ही नहीं सकता। तो इस धर्म मार्ग पर लगने के लिए हमारी शक्ति क्या है? अगर हम घर परिवार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से घर की जिम्मेदारियां है, कर्तव्य है, उनका पालन करना है, तो आपको घर रहते हुए भी धर्म करने की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि उत्कृष्ट बात तो यही है कि निर्ग्रंथ बनते हुए, मुनिराज बनते हुए, शुल्लक ऐलक बनते हुए ही अपने जीवन को धर्ममय करने की पूर्ण संभावना है, जीवन व्यवस्थित होने की संभावना है। पर अगर हम मोक्ष मार्ग पर साक्षात नहीं लग पा रहे हैं तो अणुव्रती बनते हुए आप महाव्रती बनने का भाव या महाव्रती बनने की भावना से अपने आप को व्यवस्थित और अपने जीवन को भी व्यवस्थित अवश्य ही कर सकते। इसलिए जैसी आपकी शक्ति है वैसे आप अणुव्रतों को धारण करें। 12 जो व्रत श्रावकों के कहे हैं उनकी प्रतिमाओं को धारण करें। माना कि प्रतिमाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, 5 अणुव्रतों को ग्रहण करें। 5 अणुव्रतों को भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रकार से जितनी हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम धीरे धीरे नियमों में बढ़ोतरी करें। 15 दिन का, महीने भर का, 6 महीने का, साल 2 साल का, ऐसे क्रम से नियम को बढ़ाते हुए विशेषता को प्राप्त कराते हुए हम धर्म मार्ग को विशेषता दे सकते हैं, अपने जीवन में भी विशेषताओं को प्राप्त कर सकते। घर की जिम्मेदारी, घर के कर्तव्य भिन्न विषय होता है, पर इन जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के साथ श्रावकों के 6 आवश्यक रूपी कर्तव्यों को पालन करना ये श्रावकों का काम है। कम से कम श्रावक बने हैं तो घर की जिम्मेदारियों को, अब बुजुर्ग हो चुके हैं तो उनको थोड़ा सा किनारा करते हुए अपने जीवन में दान, पूजा, स्वाध्याय, तप आदि की विशेष महिमा को समझते हुए उसे व्यवस्थित करने की बहुत आवश्यकता है। तभी आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म मार्ग पर नहीं चल पाए, मध्यम जघन्य धर्म मार्ग, मोक्ष मार्ग जो है, सम्यक दृष्टि बनते हुए अपने 6 कर्तव्यों का पालन करना, 8 मूल गुणों को धारण करना, इतना तो श्रावक अवश्य ही कर सकता है। क्रम से अपने नियमों को बढ़ाते हुए अणुव्रत, प्रतिमा आदि ग्रहण करना, ये भी क्रम से अपनी शक्ति देखते हुए आप कर सकते हैं। ऐसा करने से ही आप अपने कर्तव्यों को और अधिकारों को प्राप्त करते हुए भी अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कोमल चंद जैन, बमौरी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुवार। हमारा प्रश्न ये है कि जब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है जिस काल में, उस समय यदि
कोई महाव्रती मुनिराज तपस्चरण कर रहे होते हैं और वो आत्मा में लीन होते हैं, उस समय यदि उनके ऊपर कोई उपसर्ग आता है तो वो आयु पूर्ण होने पर वो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन वर्तमान में जो महाव्रती होते हैं, उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी होते हैं, वो पद से सहित होते हैं। यदि उनका किसी कारण से आकस्मिक उनकी दुर्घटना के साथ उनका मरण होता है तो वह असमाधि के रूप में कही जाती है। समाधि मरण क्यों नहीं कहा जाता, ये हमारा प्रश्न है। कृपया समाधान करें। नमस्ते। पूर्व में भी जो मुनिराजों पे उपसर्ग होने पर उनका जो उत्कर्ष हुआ है, वह इतिहास, वह दृष्टांत बिल्कुल परम सत्य होने पर भी ये समझने की आवश्यकता है कि सभी मुनिराजों पर आए हुए उपसर्गों से उन्होंने आत्मा का कल्याण किया है, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जिनका इतिहास हमें प्राप्त होता है वे तो विशेष महापुरुष आदि थे, तभी वह अपने चारित्र, विशुद्धि आदि के माध्यम से उपसर्गों के द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त करने का, केवल ज्ञान, मोक्ष आदि को प्राप्त करने का उन्होंने पुरुषार्थ किया। पर सभी जीव ऐसे ही थे, सब जिन पे उपसर्ग हुआ सबने ऐसा किया, उत्कर्ष प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, ये ज़रूरी नहीं है। इतिहास मात्र उन विशेष जीवों का ही लिखा जाता है जिन्होंने ऐसे पुरुषार्थ करते हुए विशेषता को प्राप्त किया। और इसी प्रकार से वर्तमान में भी हमें समझने की आवश्यकता है कि पहली बात तो ये है कि वर्तमान में कितने ही उपसर्ग परिचय कष्ट हो जाए, केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। और केवल ज्ञान प्रकट होने पर ही अधिकांश समझ में आता है कि भाई इन्होंने विशेष साधना की थी। और इसी प्रकार से वर्तमान में जो समाधि मरण आदि की भी बात हमें समझनी है कि किसी पर कोई विपरीतता या कोई विषमता आने पर भी वह अचानक से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। माना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया आदि के माध्यम से अगर मुनिराज की समाधि हुई है तो भले ही सामान्य भाषा में उसे समाधि हुई, समाधि मरण कहा जा सकता है, पर सर्वथा वह समाधि मरण नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी भावों की विशुद्धि कैसी है, उनके भाव कैसे थे आदि सब कुछ देखे बिना ये कहना संभव नहीं हो सकता। और पंचम काल है, काल का प्रभाव भी यहाँ पर अवश्य ही होता है। जो विशुद्धि चौथे काल के मुनिराजों की होती है ज़रूरी नहीं है आज के मुनिराजों की हो, क्योंकि समाधि मरण तो बुद्धिपूर्वक ही आगम में लिखे हुए प्रमाण से 12 वर्ष की संलेखना ग्रहण करना, विधिपूर्वक क्रम से उसका त्याग करते हुए कषाय और शरीर दोनों को कृश करना, ये ही वास्तव में संलेखना पूर्वक समाधि मरण होता है। इसलिए सामान्य भाषा में भले ही वर्तमान में ये कहा जाए कि एक्सीडेंट में या किसी अचानक अनहोनी से मरण हो गया, उसे सामान्य भाषा में समाधि मरण कहा जा सकता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।